हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, बिहार में बीपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है और आप में से जो स्टूडेंट बिहार में फिजिक्स लेक्चरर बने हैं या एग्ज़ाम पेपर में सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए या रह गए हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इन दिनों जो बिहार सरकार है वो बहुत बेहतर काम कर रही है एग्ज़ाम पेपर्स के मामले में, वैकेंसी के मामले में। ये बात हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने कई सारी स्टेट्स पीजीटी की प्रिपरेशन करवाई, कई सारी सेंट्रल पीजीटी की प्रिपरेशन करवाई, लेकिन इतना जल्दी वैकेंसी का आना और एक वैकेंसी को एग्ज़ाम पेपर उसका रिजल्ट कम से कम टाइम में हो जाना, ये काफ़ी बड़ी बात होती है। जो अभी आपने एग्ज़ाम पेपर दिया उसके रिजल्ट आने से पहले ही आपके एस्टेट के फॉर्म फिल करवा लिए गए, मतलब नई वैकेंसी के फॉर्म फिल हो गए और 15-16 तारीख को आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ दिसंबर में और 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ गया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश है, तो वहाँ का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसके 3 से 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं स्टूडेंट्स को इंतज़ार करते करते कि रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये पता नहीं होता। तो जो स्टूडेंट किसी वजह से एग्ज़ाम पेपर में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं या सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो डिमोटिवेट ना हो, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम पेपर मार्च में है और शायद जो बीपीएससी मेंस है वो 2-3 महीने बाद हो जाएगी। आज का जो लेक्चर है वो खास 2 पॉइंट को टच करने के लिए है। पहला तो जो हमारे इंस्टीट्यूट से बीपीएससी के थ्रू फिजिक्स के लेक्चरर बने हैं बिहार में, उनको बधाई देने के लिए, उनसे आपकी मुलाकात करवाने के लिए, और दूसरा जो स्टूडेंट बीपीएससी मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आगे किस तरीके से अपना जो एग्ज़ाम पेपर के लिए तैयारी है वो चालू करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट हैं वो तकरीबन 45 to 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और ये सभी जो स्टूडेंट हैं ये बैच 1 के थे और ये स्टूडेंट बैच 2 के हैं। और आगे हम यदि बात करें, स्पेशली आपको सबसे इंट्रोडक्शन करवाएं तो विकास यादव हैं, देवेंद्र भारती, संतु कुमार, स्वाति कश्यप, मीनाक्षी कुमारी, सुमन कुमारी, शिप्रा कुमारी, चंदन कुमार। नेक्स्ट हैं रजनीश रंजन, अखिलेश कुमार, आलोक कुमार, चांदनी कुमारी, नीरज टैगान, दुर्गेश कुमार, धीरज कुमार, शिखा कुमारी। नेक्स्ट हैं अंजू कुमारी, फरीदा खान, विनोद कुशवाहा, अनमेश सिंह, धृति कुमार, रोहित कुमार, प्रसन्नजीत ठाकुर, सुजीत शाह, अनु कुमारी, नीरज कुमार, संतोष कुमार, एमडी निजामुद्दीन, सुभाष कुमार, बाल सुबोध, अंकित कुमार, अंशुमन कुमार। नेक्स्ट है दिनकल कुमार, घनश्याम बिहारी, विवेक वर्मा, अवनी अवस्थी, अनुराधा कुमारी, धर्मेंद्र कुमार। और ये हमारे टोटल सिलेक्शंस हैं। तो अच्छी बात है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं एक बार वापस उनको बधाई, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा और यह हो जाएगा, तो आप लोग अपनी ज्वाइनिंग बहुत नज़दीक है। आप लोग सेलेक्ट हुए ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी और है, और जो वो जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी है कि जो स्टूडेंट किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो एग्ज़ाम पेपर में उनको कुछ तकलीफ़ें आ रही थी इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप उनका थोड़ा सा, यदि आप पॉसिबल हैं तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। यदि उनकी कोई आवश्यकता है आपके आसपास वालों की, तो आप उनको थोड़ा गाइड करेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिससे वो भी सेलेक्ट हो पाएँ। दूसरा, अभी 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही है। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका एस्टेट ऑलरेडी क्वालिफाई है लेकिन इस बार वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। एस्टेट की प्रिपरेशन करने वाले ये भी चाहेंगे कि सर मेरा हाथ के हाथ जो है तुरंत ही बीपीएससी का भी प्रिपरेशन होता रहे, ठीक है। तो ये दोनों प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट इस एग्जाम पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनका टारगेट है केवल बीपीएससी का एग्जाम पेपर। आपका एग्जाम पेपर जो अनुमानित टेंटेटिव डेट है वो मार्च में एस्टेट की है और 2 या 3 महीने बाद आपकी मेंस एग्जाम की डेट है या बीपीएससी एग्जाम पेपर की डेट है। यदि आप ये सोचेंगे कि एस्टेट हो जाएगा उसके बाद हम तैयारी चालू करेंगे, या अभी आपका थोड़ा सा मूड इसलिए ख़राब है कि सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो फिर आगे भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि
ये टाइम भले ही आपको लंबा लग रहा होगा कि आगे अगस्त या सितंबर में एग्जाम पेपर है, लेकिन ये टाइम लंबा नहीं है। इसमें कंटेंट को पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आप सब लोग जो हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको बेहतर लगे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ से प्रिपरेशन की है और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिन्होंने कोर्स पूरा कर लिया, सारे वीडियोस देख लिए, वो केवल प्रैक्टिस करें। उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने कहा था यदि आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेते हो, जब हमारा कोर्स चालू हुआ था मेंस का, तब भी हमने स्पेशली कहा था कि यदि जो आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं मेंस के कोर्स के या बीपीएससी एग्जाम पेपर के जो सिलेबस है उसके लिए, उनको यदि आप पूरा भी कर लेते हो तो भी आपके एग्जाम पेपर में सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे। और एग्जाम पेपर में भी यही हुआ। उन्हीं जो आपको वीडियोस दिए थे उन्हीं से सभी क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन उन्हीं से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी उन वीडियोस को पूरा करना था। यदि आपने कर लिए हैं उसके बाद भी आप सेलेक्ट नहीं हैं तो केवल आप प्रैक्टिस करना, अब एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कंटेंट इनफ है। उसमें जो आपको कंटेंट दिया है वो कंटेंट इतना है कि बीपीएससी का एग्जाम पेपर तो आसानी से क्वालिफाई हो सकता है यदि आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ते हो। तो केबीएस, पीजीटी, एनवीएस, पीजीटी, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं जो सेम सिलेबस के साथ एग्जाम लेते हैं, उनमें आराम से फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, दूसरा, आपको प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है। हमने पहले भी कहा है, वापस करें, चाहे सेल्फ करें, चाहे यहाँ से करें, चाहे कहीं और से करें, ये मैटर ही नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अवसर, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको बार बार एग्जाम पेपर देने का मौका दे रही है या मिल रही है, ये बहुत बड़ी है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। अपने ही स्टेट में वैकेंसीज बार बार आना बहुत मुश्किल काम है या बहुत मुश्किल होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझें। अभी हमने जो कोर्स अनाउंस किया था वो एस्टेट प्लस बीपीएससी का किया था। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एस्टेट भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, साथ साथ बीपीएससी का भी एग्जाम पेपर देना चाहते हैं। अभी हम जो कल कोर्स अनाउंसमेंट करेंगे वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए करेंगे जो केवल बीपीएससी का एग्जाम पेपर देंगे, जिनका एस्टेट ऑलरेडी क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनको कल एक नया बैच मिलेगा, तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। इनरोल वही स्टूडेंट होइए या जो डेमो लेक्चर देख लेते हैं, जो कंटेंट को लिख सकते हैं, जो कंटेंट को टाइम्स लेके समझ सकते हैं। आपको लगता है कि सर मुझे कुछ मैराथन जैसा दे दीजिए कि 50-60 लेक्चर में मेरा काम हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ लेक्चर की संख्या काफ़ी है, और काफ़ी इस वजह से है कि कोई कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट जिसने कभी फिजिक्स बहुत अच्छे से ना पढ़ी हो, वो भी पूरे कंटेंट को समझ पाए, पढ़ पाए, और धीरे धीरे उसको एडवांस तक ले जाया गया है। न्यूमेरिकली प्रैक्टिस भी वीडियो लेक्चर्स में करवाई है और अलग से काफ़ी दी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर्स भी काफ़ी करवाए हैं। तो जिन लोगों ने एस्टेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है वो तो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आपके लिए तो बहुत जल्दी एग्जाम है। और जो मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन को डबल कर दे, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी अब डबल होने वाला है। एस्टेट वापस क्वालिफाई स्टूडेंट हो जाएंगे, तो पहले वाले और अब वाले दोनों मिला के एग्जाम पेपर को देंगे। तो आपके लिए मुश्किल होगी, बट आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उनसे आगे रहोगे, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। कल इसका नया बैच आएगा, इसका बैच अनाउंस हो चुका है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वापस आप सब लोगों को बधाई। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं हुए हैं वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को करते रहें। ओके, थैंक यू।